बहुत स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है अमृतांशी जोशी और मेरे पीछे ये जो हालात हैं ट्रैफिक के, धूल के, ये देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं भोपाल के कौन से इलाके में हूँ। ये है राजधानी भोपाल का पुराना इलाका जो कि ओल्ड सिटी के भी नाम से जाना जाता है और यहाँ की ट्रैफिक की स्थिति आम तौर पर इसी तरीके से देखने को मिलती है। क्योंकि सिटी आप आए, आपको ट्रैफिक जाम ना मिले, यहाँ पर भीड़ ना मिले तो लगता नहीं है कि आप पुराने भोपाल में आए हैं। और यहाँ पर आपको जो है हर व्यक्ति इस ट्रैफिक में फंसा हुआ नजर आएगा। भैया आप तो दिन भर यहीं खड़े रहते होंगे? चलते रहते हैं। यहाँ इतना ही ट्रैफिक होता है दिन भर? कभी कभी होता है, कभी कभी होता है, लेकिन यहाँ धूल वगैरह तो काफी ज्यादा होती वो हो। तो उठती है। सड़कें वगैरह बनी हुई है, बारिश में प्रॉब्लम जाती है? सड़क बनी हुई है, लेकिन बारिश में तो परेशानी होती होगी। परेशानी होती है। परेशानी होती है। अच्छा, आप भैया आप कहाँ से हैं? जाम रहता है ना, लेकिन आप भोपाल से ही हैं? हाँ, भोपाल से हूँ। अच्छा, कहाँ रहते हैं, किधर साइड रहते हैं? मैं छोले पे रहता हूँ। छोले पे रहते हैं। अच्छा भैया देखिए, हम लोग यहाँ बातचीत करने आए थे लोगों से कि चुनाव आने वाले हैं। आप बताइए कैसा काम किया है बीजेपी या कांग्रेस, जिस भी पार्टी ने, और आपको क्या लगता है किसकी हवा है इस बार? अब देखते हैं कौन जीतता है, वो तो भगवान मालिक ही जानता है। वोट जनता के ऊपर है किसको देना। आप भी तो जनता है, किसने अच्छा काम किया है? काम तो बहुत ही कम हुआ है पर उपयोग कम हो रही है। क्या काम कम हुआ है? रोड नहीं बनी, क्या परेशानियाँ है? बना हुआ है, सड़क बनी है, आधा खुदा है, आधा काम हो रही है, ये सब ये है। तो क्या लगता है बीजेपी या कांग्रेस किसकी हवा है अभी? अब देखते हैं, कमलनाथ की लग रही उम्मीद तो इस बार। अच्छा, कांग्रेस की लग रही है। आप समर्थक हैं क्या कांग्रेस के? कांग्रेस समर्थक है जी अच्छा, तो आपको लग रहा है इस बार कमलनाथ की सरकार बनेगी? जी, कमलनाथ की क्यों? लेकिन कांग्रेस में ऐसा क्या है जो बीजेपी में नहीं है? क्या है, हमारे यहाँ के विधायक आरिफ अकील हैं उत्तर विधानसभा से। हाँ। उनने काम किया है, अच्छा। इसलिए हमें भले उनकी एज हो गई हो, लेकिन काम उन्होंने बहुत किया है। किया काम किया है। इस बार अगर वो चुनाव में नहीं खड़े हुए तो? अब देखते हैं फिर क्या होता। अच्छा देखिए, यहाँ पर कई हम कह सकते हैं मत लोगों की। देखिए बात अब छिड़ी ही है तो जो विधायक है उत्तर से आरिफ अकील, जो कि माना जाता है कि लंबे समय से विधायक रहे हुए हैं। और देखिए एक और ख़ास बात ये भी है कि आरिफ अकील की अगर बात की जाए तो इस बार शायद वो चुनाव में नहीं खड़े होंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है उनकी उम्र अब जो है उनको परेशान करने लगे, उनकी तबीयत भी काफ़ी अब ख़राब रहने लग गई है। भैया जी आप तो दिन भर यहाँ पर देखते होंगे, क्या हालात हैं सिटी के? क्योंकि हम यहाँ पर आते हैं तो पैर रखने के लिए भी जगह नहीं होती। अब ट्रैफिक ही इतना हो गया है पॉपुलेशन के हिसाब से, तो आप क्या कर सकते हैं उसमें, कोई भी क्या करेगा। अच्छा, काम कैसा किया है विधायक जी ने यहाँ पर सिटी को डेवलप करने के लिए? बढ़िया है, यहाँ तो रोड वोड सब बनवाए हैं, बढ़िया काम। अच्छा, लेकिन चुनाव भी आ रहे हैं, इस बार किसकी हवा लग रही है, बीजेपी या कांग्रेस या कोई और दल? क्षेत्र में तो ये कांग्रेस इस कांग्रेस की। क्षेत्र ऐसा क्यों आप ऐसा मानते हैं? काम किया है ना उनने अभी, काम अच्छा काम किया अच्छा हुआ है। किया, काम काम अच्छा इस क्षेत्र में तो किया है। हाँ। इस क्षेत्र में जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ तो काम बढ़िया और है। प्रदेश स्तर पर अगर हम बात करें तो उसमें कुछ कह नहीं सकते, लगभग दोनों ही पार्टियाँ अभी तो आपको लगता है टक्कर में होने वाले हैं चुनाव इस बार? टक्कर वाले में। चुनाव है। हाँ। अच्छा, 18 साल बीजेपी की सरकार रही, आपको क्या लगता है कुछ डेवलपमेंट आपने भोपाल में इतने सालों में देखा, मध्य प्रदेश में देखा? हाँ देखा ना, अच्छा बराबर बीजेपी की सरकार में काम अच्छा हुआ, पर अभी जो कांग्रेस के विधायक आए उन्होंने भी काम अच्छा किया। अच्छा। तो इसीलिए अपन ये कह सकते हैं कि दोनों पार्टियों का अभी टक्कर दोनों की बराबर है। अच्छा, टक्कर दोनों के बराबर है। सर आपसे भी मैं जानना चाहूंगी, आप दिन भर यहाँ देखते होंगे, इतने लोगों से आपकी बातचीत भी होती होगी दुकान पर, क्या हवा लग रही है इस बार भोपाल की हवा? क्योंकि हमेशा अलग तरफ जाती है। मैडम पब्लिक के दिल में क्या है वो तो पब्लिक की चुनाव होने के बाद ही पता चलता है। आदमी कोई क्लियर बताता नहीं है कि करना क्या है, वो तो चुनाव के बाद ही नतीजे निकलते आपको क्या लगता है इस बार आपके दिल में क्या है? हैं। जो काम करेगा वही जीतेगा। अच्छा, किसी ने किया है काम, बीजेपी कांग्रेस किसने अच्छा काम किया है? वो तो काम तो सब करते हैं पर जो अच्छा करेगा वही जीतेगा। किसने अच्छा किया है? वो तो वक्त ही बताएगा। वक्त ही बताएगा। आप लोग इस बार क्या देखिए सोच रहे हैं कि किन मुद्दों पर इस बार आप वोट देने वाले हैं? सबसे ज़्यादा तो ये है कि जो काम अच्छा करेगा उसी को वोट मिलेगा। क्या जैसे सड़क हो गई, कई चीजें होती हैं। हर चीज़ हो गई, स्कूल देख लो या कुछ भी देख लो आप, जो अच्छा करेगा उसी को वोट मिलेगा। अच्छा, यानी कि जो है डेवलपमेंट जो है इस बार मुख्य मुद्दा है यहाँ पर राजधानी भोपाल वासियों का। और देखिए आपको आज सिटी की गलियों से रूबरू करवाते हैं। यहाँ पर आपको भोपाल के पट्टियों से लेकर भोपाल की खूबसूरती से लेकर और जो है सभी हम कह सकते हैं कि चीज़ें देखने को मिलती है। और देखिए सिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है, भैया एक मिनट रुकिएगा, कहाँ से हैं आप? भोपाल से भोपाल से ही हैं। कितने सालों से रह रहे हैं? बचपना गुजर गया। अच्छा, कैसा माहौल दिख रहा है चुनाव का इस बार, बीजेपी या कांग्रेस या कोई और दल? बीजेपी
बीजेपी का क्यों? इसका कारण है मोदी भैया ने काम अच्छे करवाए आप मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, आपको लगता है कि मोदी जी ने अच्छा काम जी। किया है? क्या काम बताइए, देश में क्या काम हुआ है? हैं। पूरा रोड बन गए इधर के, अपन को सुकून भी मिल गया है। अच्छा, और क्या खास हुआ है? आपका क्या कमाई वमाई अच्छी हो रही है? क्योंकि महंगाई तो लगातार बढ़ रही है। महंगाई बढ़ रही है तो उससे कुछ नहीं, लेकिन सुविधाएं हैं सब तो मिल रही हैं इंसान को। सुविधाएं मिल रही हैं हाँ। सारी, राशन वगैरह का कुछ आप लोगों को मिल रहा है? सब मिल रहा है, सब मिल रहा है। सब मिल- पढ़ाई वढ़ाई बच्चों की प्रदेश में उम्दा हो रही है। उम्दा हो रही है। शिवराज सिंह चौहान ने कैसा काम किया है? उन्होंने भी अच्छा करा। अच्छा, और विधायक की बात करें तो? विधायक की बात- वो आप अच्छा अच्छा, मतलब आपके क्षेत्र में अच्छा काम? हाँ, अच्छा काम हुआ हमारा। अच्छा अच्छा, देखिए यहाँ पर जो है मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की जा रही है। और देखिए मध्य प्रदेश में इसलिए भी बेहद खास हो जाता है क्योंकि एक चीज़ ये होती है कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर इस बार जो है मध्य प्रदेश में खास तौर पर चुनाव देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे तमाम दुकानें हैं। आज हम घूम घूम के पूरे ओल्ड सिटी में बातचीत कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए बिस्किट, अगर आपको खाने की वैरायटीज़ भी दिखेंगी, कई यहाँ पर जो है लोग भी ये सब चीज़ें खरीदने के लिए आते हैं। भोपाल में देखिए यही खास बात मानी जाती है कि यहाँ पर खास तौर पर आपको जो है तरह तरह के लोग मिलते हैं, तरह तरह की बातें करने वाले लोग मिलते हैं और सभी के अलग जो है थॉट्स होते हैं, सभी के अलग ख्यालात भी होते हैं। जी बताइए, आप कहाँ से हैं? हमें उत्तर भोपाल में रहते हैं। आरिफ अकील के लोग मतलब विधानसभा से आते हैं, कैसा काम किया आरिफ हम अकील लोग ने? कुछ काम ही नहीं करा विकास के अंदर। क्या आप लोग यहाँ इंटरव्यू जो ले रही हो, आप वार्ड के अंदर कभी आप देखोगे कि गड्ढे हो रहे हैं, काम ही नहीं हो रहा है, समझे आप। दूसरी बात है कोई विकास ही नहीं है। अच्छा। आज 25 साल से हमारे कब्रिस्तान की दीवारें टूटी पड़ी हैं, भैंसें घुस रही हैं, गाय घुस रही हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। नाली पुराने सिद्दीकी साहब जो थे, रस्म सिद्दीकी, जो उन्होंने बनाया था, आज तक वही नाली है, वही सब कुछ है। नहीं समझे आप। सवाल ये है कि अब चुनाव हो रहा है, चुनाव तो होते हैं, चुनाव तो हमने भी लड़ा विधानसभा का, समझे आप। सवाल ये है कि कोई विकास का काम ही नहीं है। आप ईदगाह चली जाओ, आप उधर मिलिट्री गेट की तरफ चली जाओ, मजदूर नगर चली जाओ, हैं नारियल खेड़ी चली जाओ आप। नारियल खेड़े में तो बहुत ज़्यादा परेशानी है, मैंने सुना है। देखो हम तो पूरे में गैस लगा दें ना। नारियल खेड़ा हुआ आपका, ये इब्राहिमपुरे में चले जाओ, नदीम रोड जो है वो आधा इनका हिस्से में आता है। नदीम रोड क्या आप वहाँ जाके जब इंटरव्यू लोगे दुकानदारों से, दुकानदार तो खुद दिखाएंगे कि आपको देखो ये गड्ढे कैसे हो रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा इस बार मध्य प्रदेश के चुनाव में किसकी हवा है? कांग्रेस की है या बीजेपी की? आपको क्लियर बात, भाई कांग्रेस वाले तो लोगों को खड़ा कर लेते हैं, इंटरव्यू तो फलाना कर लो, ढिमका कर लो, ये कर लो, तो ऐसी बात होती है। जो बीजेपी शासन में जो काम हुए हैं वो कभी कांग्रेस के शासन में कभी नहीं हुए। आप तो बहुत सालों से देख रहे होंगे, ऐसा आप क्यों कह रहे लेकिन हैं? एक बार बताओ आपको, आप मोती मस्जिद से उस साइड जाइए तो ऐसा लगता है भोपाल से अपन बाहर आ गए। आप बोबदा पुल के तरफ जाओ तो ऐसा लगता है अपन भोपाल से बाहर आ गए। लगता नहीं, लगता ऐसा लगता है हम भोपाल में नहीं है, हम मतलब और कहीं आ गए, अच्छे शहर में आ गए। सवाल ये जो विकास जो हुआ है वो सिर्फ नए शहर तक रह गया, पुराने शहर तक नहीं आ पाया। उसकी वजह है हाँ। भाई गौर साहब तो करने को तैयार थे। गौर साहब ने एक नाला बनाया, हमारा शाहनवाज थाने के सामने एक नाला बनाया जो बाग मुंशी से में पानी भरता था। जब से उन्होंने बनाया, जब से उन्होंने पानी नहीं भरी है वहाँ पर। सवाल ये है कि इनकी टक्कर में है, आरिफ अकील की टक्कर में ही विकास नहीं हो पाया। अच्छा, यानी कि आप सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने काम किया है, कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया है। आप देखिए, मैं बताऊँ आपको, मैं तो बहुत मतलब खान शाकिर के ज़माने का हूँ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का भी मेम्बर हूँ, समझा। जब आप ये देखिए, ये तो आप रोड देख रहे हैं ना, ये सब हमारे मम्मा ने कराया था। अच्छा, सुरेंद्र सिंह जी की आप तारीफ कर रहे हैं, लेकिन देखिए अब सुरेंद्र सिंह जी जाहिर सी बात है चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं और पूरी तरीके से जो है इस बार जो है पासा पलट गया है। भैया आप कहाँ से हैं? मैं रीवा से हूँ। रीवा से? रीवा का ही बताते चलिए, इधर तो आइए। रीवा रीवा विंध्य जो है बहुत ज़्यादा हम जानते हैं कि सभी बहुत टफ माना जाता है विंध्य। भोपाल कैसा देख रहे हैं? भोपाल कितना डेवलप दिख रहा है विंध्य के मुकाबले? अपने अपने स्तर में हर जगह सही है। विंध्य में कितना डेवलपमेंट हुआ है इस बार? कितना किया राजेंद्र शुक्ला और तमाम नेताओं ने? राजेंद्र शुक्ला ने जो किया दिखावा किया, रीवा में किए हैं बस। अच्छा अच्छा, और मुझे बताइए कि क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार जिन पर आप चुनाव लड़ने वाले हैं? किसकी हवा लग रही है विंध्य साइड में, बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस। कांग्रेस की लग रही है। पिछली बार तो विंध्य में बीजेपी को बहुत अच्छी जीत मिली थी, इस बार क्या नाराजगी है? पब्लिक खुद ही देखेगी, वो तो पब्लिक के हाथ में, पब्लिक खुद ही देखेगी ना। अच्छा, आपके मन में क्या है? आप भी तो पब्लिक ही हैं।
मैम हम तो पक्के कांग्रेसी हैं, कांग्रेस को ही वोट देंगे। कांग्रेस को ही वोट देंगे। अच्छा ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है लोग देखते हैं हम कि एक विचारधारा डेवलप कर लेते हैं, क्योंकि कई बार होता है कुछ नेताओं को लेकर नाराज़गी होती है, कुछ हम देखते हैं लोगों को लेकर नाराज़गी होती है, पर्टिकुलर नेताओं को लेकर भी नाराज़गी होती है। और ये ओल्ड सिटी में आज हम सीधा लिए चल रहे हैं, आपको सीधे सीधे हम चलते जा रहे हैं। और देखिए हम लोग बातचीत कर रहे थे आरिफ अकील के बारे में। कुछ लोगों का कहना है कि आरिफ अकील ने बेहद ही अच्छा काम किया है, तो वहाँ पर एक चचा मिले जिन्होंने ये बताया कि आरिफ अकील ने कुछ खास काम नहीं किया है और ये काम जो है वो कहीं से कहीं तक जो है कुछ बीजेपी को जो है फ़ायदा दिलवाएगा। काम ना करना आरिफ अकील का और कांग्रेस को ये नुकसान दिलवाने वाला है। और यही जो है ओल्ड सिटी की गलियां अगर आप देखेंगे तो बहुत ही कलरफुल सी नज़र आएंगी। और यहाँ पर देखिए क्योंकि अभी नवरात्रि का भी उत्सव चल रहा है, तो यहाँ पर जो है नवरात्रि के उत्सव को देखते हुए सजावटें भी की गई हैं और अभी सभी जगह आपको जो है ये नज़र आएगा कि अच्छा खासा उत्सव का माहौल है, क्योंकि दिवाली और फिर नवरात्रि है, दिवाली है, उसके बाद चुनाव भी डायरेक्टली आने वाले हैं। भैया जी कितने सालों से दुकान लगा रहे हैं यहाँ पे? बहुत बचपन से हो गए, 40-45 साल हो गए हमको। तो अच्छा, बचपन से। कैसा काम हुआ है? पुराना भोपाल क्या नए भोपाल की तरह बन पाया या फिर पीछे ही रह गया? पुराना भोपाल तो पीछे ही है। पीछे ही है। कैसा विकास देखा आपने इतने सालों में? कुछ बेहतर हुआ? नहीं, इतना कुछ नहीं है, मतलब इतना कुछ खास नहीं है। सड़कों वड़कों का और कोई मुद्दा है जो इस बार खास रहने वाला है चुनावों में? वो ट्रैफिक ही रहता है बहुत ज़्यादा। ट्रैफिक बहुत ज्यादा। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा। मतलब मैनेजमेंट नहीं किया विधायक जी ने कुछ? ट्रैफिक बहुत है। ट्रैफिक बहुत है। इस बार आप बताइए, आप तो इतने लोगों से मिलते होंगे, दिन भर बाद यहाँ से लोग निकलते होंगे, किसकी हवा लग रही है मध्य प्रदेश में इस बार? बीजेपी, कांग्रेस या कोई अलग दल? बीजेपी की लग रही है। बीजेपी की। क्यों? बीजेपी ने काम किया है कुछ? पैसा भी बांट रही है, गैस की टंकी दे रही है और अनाज भी फ्री में दे रही है, गरीबों के लिए बहुत कुछ दे रही है ना। आपको कुछ मिल रहा है? किसी चीज़ का फायदा मिल रहा है आपको? गैस की टंकी सस्ती मिलती है, वाइफ को पैसे मिलते हैं। अच्छा, हाँ। मतलब लाडली बहना आपके घर में भी है एक। हाँ, तो ये हवा हवाई नहीं है, मतलब वाकई में आ रहा है सब कुछ? हाँ, सब कुछ पैसा मिल रहा है ना, अनाज भी मिल रहा है फ्री में और मतलब कोई परेशानी नहीं है। मतलब घर चल रहा है बढ़िया? हाँ, घर चल रहा है। देखिए कुछ जो है दावे किए जाते हैं कि नहीं है लाडली बहना योजना ज़मीनी स्तर पर, या फिर जो कम रुपए में गैस सिलेंडर है, ऐसे भी दावे किए जाते हैं। लेकिन फिर ऐसे कुछ लोग मिलते हैं जो कि बताते हैं कि नहीं, ये वादे खोखले नहीं हैं, ये सब जो है ज़मीनी स्तर पर देखने को मिल रहा है। और सबसे खास बात ये भी हो जाती है कि जैसा कि अभी आपने खुद सुना कि लोग कह रहे हैं कि पैसे बांट रही है बीजेपी, हमें काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है, इसी कारण से जो है हम बीजेपी को वोट देना चाहते हैं और यही वोट बैंक जो है वो बीजेपी का बढ़ाते चल रहा है। अंकल जी आप कहाँ से हैं? मैं स्वाति इलेक्ट्रिकल। कितने सालों से है आपकी दुकान यहाँ पर? 22 साल होने वाले हैं। 22 साल होने वाले हैं। आपने तो देखिए फिर 18 साल जो है बीजेपी की सरकार रही है, कैसा आपको जो है विकास दिखा पुराने भोपाल में? क्या पुराना भोपाल पीछे रह गया या वाकई में विकास हुआ है? विकास तो हुआ, लेकिन जिस हिसाब से विकास होना चाहिए उस हिसाब से नहीं हुआ है। अच्छा, क्या आप वजह देखते हैं जो पुराना भोपाल थोड़ा सा पिछड़ा गया? कंजेस्टेड एरिया है और यहाँ कोई प्लानिंग नहीं है, जो बनी है दुकानें कोई सिस्टम से नहीं बनी है। उस प्लानिंग को यदि नए प्लानिंग से यदि बनाई जाए तो वो बेटर रहेगा। ये सारा काम तो खैर विधायक का है, तो विधायक ने नहीं किया ये सब प्लानिंग? नहीं, विधायक का नहीं है, तो सरकार, विधायक और यहाँ का खुद पब्लिक का भी कर्तव्य बनता है कि वो पार्षद है, सबका योगदान होता है, अकेला सरकार का नहीं होता। अच्छा, तो सर इस बार देखिए क्या लग रहा है, यहाँ पर हम ओल्ड सिटी में आए हुए हैं जानने के लिए कि ओल्ड सिटी के मन में आज क्या है, तो क्या आपको लग रही है हवा किसकी है इस बार? बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी वगैरह क्या होगा? हवा तो देश के हवा चल रही है, जो देश के प्रति देश सुरक्षित रहना चाहिए। पहले आप सुरक्षित होंगे जब ही तो आप देश आगे बढ़ेगा। हमारा देश तो देखिए सुरक्षित है, हमारे जवान हैं बॉर्डर पे। नहीं, बॉर्डर पे है, लेकिन समय खराब चल रहा है। यदि कोई गलत सरकार आ गई है तो यहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी। अच्छा, तो अभी यहाँ पर सही सरकार है या गलत सरकार? नहीं, सरकार ठीक है, बस काम करने का तरीका थोड़ा बदलना चाहिए। अच्छा, ऐसा है। आपको क्या मतलब तरीके बदलने चाहिए, कैसे, किस वे में? रास्ता है जो बाजार की पार्किंग की व्यवस्था नहीं है जो यहाँ पे। अच्छा, वो एक बड़ी जो मेन मार्केट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पार्किंग की। हाँ, तो इस बार आप मुझे बताइएगा कि मतलब मैं सीधा सवाल करूंगी आपसे, किसको इस बार आप सोच रहे हैं कि कौन हमें किसको नेता बनाना है, बीजेपी से या कांग्रेस से? मैं तो बीजेपी का कैडर का आदमी हूँ, इसलिए मैं बीजेपी बिलोंग करूंगा। अच्छा। बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ। बीजेपी को सपोर्ट हाँ, करते हैं। अच्छा हाँ। काम किया है बीजेपी? नहीं, बीजेपी ठीक है, कर रही है, बेटर देन कांग्रेस से, बेटर देन कांग्रेस से बेटर है। आपने तो 2003 के पहले का भी काल देखा होगा। कांग्रेस उस समय तो गड्ढे इतने थे कि वहाँ लाइट माइट की बड़ी प्रॉब्लम थी, जो अभी प्रॉब्लम बहुत सॉल्व हुई है। आप किधर से हैं? यहीं भोपाल से हूँ। अच्छा,
लाइटें वापस आ गई इसलिए आपने इलेक्ट्रिक्स के ये सब काम वाम शुरू कर दिए। जी। कैसा रहा है बताइए, काम कैसा चल रहा है? अभी महंगाई बढ़ रही है, कुछ परेशानी है क्या? परेशानी तो है महंगाई से, सब चीज़ों के रेट बढ़ रहे हैं, हम्म, कुछ कम होना चाहिए। कुछ कम होना चाहिए। आप बताइए फिलहाल अभी मध्य प्रदेश में जो मौजूदा सरकार है कैसा काम कर रही है? बढ़िया कर रही है, बढ़िया काम कर रही है। कांग्रेस ने क्या कुछ दिया है इस क्षेत्र को, क्योंकि कांग्रेस के विधायक हैं यहाँ पे? कुछ भी नहीं दिया। कुछ भी नहीं दिया। आप क्यों ऐसा बोल रहे थे कि सड़की वड़की भी तो ठीक ठाक ही नजर आ रही है, बारिश में कुछ प्रॉब्लम होती अभी है? बनवाई है, सब अभी बनी है, महापौर ने बनवाई है। अच्छा, पहले इसके सड़कें नहीं थी? नहीं थी, अच्छा, गड्ढे थे। तो आप भी क्या इस बार बीजेपी को वोट देने वाले हैं? बीजेपी को वोट देंगे। अच्छा, तब हवा है बीजेपी की, है ना? अच्छा, देखिए यहाँ पर जो है लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि इन्होंने कांग्रेस का भी जो है दिग्विजय सिंह का भी शासनकाल देखा हुआ है। दिग्विजय सिंह के शासनकाल में गड्ढे ही गड्ढे थे, ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा लोग कह रहे हैं। इसके अलावा जो है बिजली जाने की एक शिकायत यहाँ पर मुख्य तौर पर लोगों ने की है और मिक्स्ड रिएक्शंस देखिए यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस को लेकर नजर आए हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जाहिर सी बात है, आपको तस्वीरें मैं जो दिखा रही हूँ पुराने भोपाल की, थोड़ा कंजस्टेड आपको ये जो है वो ज़रूर दिखाई देगा पुराना भोपाल, क्योंकि यहाँ पर जो है थोड़ा सा जब दुकानें बनाई गई थी तब एक प्लानिंग मॉडल नहीं था। इसी कारण से जो है मॉडल ना होने के कारण दुकानें काफ़ी कंजस्टेड होती गई, सड़कें काफ़ी सक्रिय होती गई और इसी कारण जो है लोग भी परेशान होते रहे। चाचा, आप कहाँ जा रहे हैं? कहाँ से हैं आप? जी कहाँ जा रहे हैं अभी? काम से जा रहा हूँ। काम से जा रहे हैं। कहाँ, भोपाल से ही हैं आप? जी भोपाल से, कितने सालों से रह रहे हैं भोपाल में? जन्म से यहीं। जन्म से यही है। चाचा, कितना बदल गया पुराना भोपाल पहले से, और नए भोपाल और पुराने भोपाल में क्यों पुराना भोपाल थोड़ा पीछे रह गया विकास में? बहुत कुछ बदल गया विकास में। नए भोपाल में कोई, पुराने भोपाल में कोई ध्यान ही नहीं दे रहे। क्यों ध्यान नहीं दे रहा? आपको ऐसा क्यों लगता है? क्या कमी रह रही है यहाँ पे? कोई मतलब नए भोपाल बिल्कुल सिस्टमेटिक बना जा रही है, कोई वो नहीं जो है। यहाँ ट्रैफिक बढ़ता जा ये रहा है। ट्रैफिक भी बढ़ रहा है, कोई देख रेख नहीं है किसी बात। अच्छा, तो अच्छा, विधायक जी कैसा काम कर रहे हैं यहाँ पर अभी? विधायक जो हैं वो तो हैं अपनी जगह ठीक है, कोई भी मतलब ये देख रेख कुछ भी नहीं है। देख रेख नहीं की जा रही है। अच्छा चाचा, इस बार देखिए अब चुनाव आने वाले हैं, सभी जगह ये उत्सव का माहौल है, अगले महीने चुनाव आ जाएंगे। आपको क्या लग रहा है इस बार बीजेपी या कांग्रेस किसकी हवा है प्रदेश में? इसमें तो अभी अपन कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, टक्कर का मुकाबला है क्या? जी, कैसा काम किया है 18 साल सरकार ने? सरकार का काम तो अच्छा है। अच्छा काम किया है। जी। बाकी योजनाओं का कुछ फायदा वगैरह मिल रहा है आपको? नहीं, अपन को तो कोई याद नहीं, ना अपन ने कोई लिया। नहीं लिया है जी। आपने? अच्छा, चलिए ठीक है। देखिए, कुछ लोग जो है वो जाहिर सी बात है लाभ लेते हैं, कुछ लोग लाभ नहीं लेते हैं। सब अपने ऊपर जो है इस फैसले को रखते हैं कि उनको लाभ लेना है या नहीं लेना है। लेकिन जैसे जैसे देखिए शाम होती जाती है वैसे वैसे यहाँ का जो ट्रैफिक है वो भी बढ़ता जाता है और पुराने भोपाल में हलचल भी बढ़ती जाती है। और ये हलचल देखिए थमती नहीं है देर रात तक। ये हम कह सकते हैं कि रात भर यहाँ पर लोग बैठे रहते हैं, बातें करते रहते हैं। और अगर आप देखेंगे, अभी देखिए मूर्तियाँ आपको नज़र आ रही होंगी, चुनाव का वक्त है तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा जो है पूरी गलियों में रौनक नज़र आ रही होगी। और यहाँ पर अब देर रात तक जो है वो हलचल भी बनी रहती है और बातचीत भी जो है लगातार हम लोग इसी से मुद्दे पर आज लोगों से कर रहे हैं कि ये हलचल के बीच में आखिर पुराने भोपाल में विकास पीछे क्यों रह गया? क्यों भैया, क्यों पीछे रह गया पुराना भोपाल नए भोपाल से? अब नया भोपाल पुराना भोपाल में अब ये फर्क है थोड़ा, क्या है अब काम थोड़ा इधर काम चल रहा है इधर कम। हाँ, काम थोड़ा कम है इधर। क्यों कम है, क्या वजह है? वजह कुछ नहीं, और क्या, अब ऐसे ही है और क्या। कांग्रेस की सरकार यहाँ पर विधायक कांग्रेस के, इसलिए विकास नहीं हो रहा। बीजेपी होती तो होता? क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? अच्छा, मतलब नए भोपाल में बीजेपी के विधायक है इसलिए अच्छा विकास है। भोपाल में हर अधिकारी है, बड़े बड़े मतलब सब मंत्री लोग हैं, तो वहाँ अच्छे लोग, मतलब जैसा पुराने भोपाल में पुराने लोग हैं तो भाई साहब, अब पुराने यहाँ तो मतलब पूरे मंत्री विधायक हैं, बीजेपी की सरकार है, या कोई कहने वाला नहीं है, सब कौन करेगा अब? लेकिन मतलब बीजेपी, आपको क्या कह रहे हैं कि क्या बीजेपी ने अच्छा काम किया है? काम तो सबने अच्छा करा है, हाँ। बताओ कौन खराब करता है, लेकिन क्या करें अब? क्या महंगाई बढ़ गई है भैया? महंगाई बहुत है ही मैम, ये क्या है, खाए पीना मुश्किल हो रही है। अभी सब 500 रुपये मिल रहा है, 1000 रुपये खर्चा है, ये से घर चला है। जितना कमा नहीं रहा है उतना जा रहा है। उतना जा रही है, 500 कमा रहे 1000 खर्चा हो रहा है। 500 कमा रहे हैं, 1000 रुपये का खर्चा है। अच्छा जी, कैसे चला कैसे रहे घर फिर? ये से चला रहा है मैडम, वो तो कर्जा हो रही है उल्टा। अच्छा, आप पर भी कर्ज बढ़ता जा रहा है, सरकार पे भी बढ़ रहा है, आप पर भी बढ़ रहा सरकार तो बढ़ ही रही है, हमारी तो, हम तो वैसे ही मर रहे हैं। है। अच्छा, गरीब लोगों का तो मरण है ही मैम। लोग पीछे गरीबी लोग ज़्यादा रहते हैं, इसलिए पुराने भोपाल में गरीबी लोग ज़्यादा रहते हैं। अच्छा, मतलब यहाँ पर जो है बिलो पॉवर्टी लाइन वाले ज्यादा लोग हैं। तो इतनी
इतनी योजनाएं सरकार चला रही है, आप कुछ फायदा नहीं उठा रहे? अरे सरकार को योजना हमें तक आती मिलती कहाँ है गरीब क्यों नहीं आती? वो तो इतना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हम लोग हमारा काम करेंगे तो उनके पीछे फिरें। 17 चक्कर लगाना पड़ता है नगर निगम के। अच्छा। हजारों चक्कर, जब तो काम ही बंद हो जाएगा। 10,000 कम मिलेगा वही ना, 15,000 खर्च हो जाएंगे महीनों में। राजस्थान से कैसा दिखता है सर आपको? भोपाल कैसा दिख रहा है? राजस्थान से बेहतर है क्योंकि वहाँ पर तो कांग्रेस की सरकार है। बेहतर है राजस्थान। बेहतर है। कैसा देख रहे हैं? आपको क्या लगता है विकसित दिखता है थोड़ा बहुत भी? अब विकसित तो हो रहा है बीजेपी के टाइम में, बहुत बढ़िया है। आप कहाँ से हैं सर? आप भी राजस्थान से हैं? नहीं, आप एमपी से, ग्वालियर चंबल से आते हैं। ग्वालियर चंबल में तो बीजेपी की बहुत ही ज्यादा हालत खराब है। आप लोग कैसा देख रहे हैं अभी वहाँ पर हवा को? बीजेपी की बहुत ही ज़्यादा स्थिति डमाडोल है। क्यों डामाडोल? क्यों आप लोग नहीं जिताना चाहते वहाँ पर बीजेपी को? जिताने से मतलब नहीं है, काम ही क्या किया लोगों के लिए जी बताइए। काम नहीं किया? क्यों, ऐसा कुछ काम नहीं हुआ है क्या वहाँ पर? कोई काम नहीं हुए। बड़े बड़े नेता आते हैं आपके यहाँ से, ज्योतिरादित्य सिंधिया है, नरेंद्र सिंह तोमर, वीडी शर्मा, कौन कौन है? ये मालूम नहीं कहाँ से काम किए हैं, लेकिन मुरैना चम्बल मुरैना में कोई चम्बल मुरैना में कोई काम नहीं हुआ। इधर आ जाइए। क्या मुरैना चंबल में कोई काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुए। अब डाकुओं से छुटकारा मिला कि नहीं आप लोगों को? डाकुओं से छुटकारा मिला, डाकू से वैसे ही छुटकारा मिला हुआ था। डाकू समझता तो पहले ही खत्म हो गई थी। नहीं, वो बीजेपी क्रेडिट लेती है ना कि हम लोगों ने छुटकारा दिलवाया। कांग्रेस शासन काल में खत्म हो गई थी। खत्म हो गई थी? हाँ जी, अच्छा, थोड़ा इधर आ जाइए। बिल्कुल देखिए रोड है। हाँ, तो खत्म हो चुका था। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इस बार किसकी हवा लग रही है आपको प्रदेश में, बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस। कांग्रेस की लग रही है। आप समर्थक तो नहीं है कांग्रेस? नहीं नहीं। देखिए यहाँ पर जो है लोगों ने बहुत ही अच्छे से बताया, और यहाँ पर एक ग्वालियर चंबल के जो निवासी हैं वो खुद बता रहे हैं कि ग्वालियर चंबल में बीजेपी की स्थिति डामाडोल है। फिलहाल बीजेपी अपने आप को कितना संभालती है, कांग्रेस अपने आप का कितने बेहतर तरीके से प्रचार प्रसार करती है, ये तो अभी देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होगा। लेकिन मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल फूंक चुका है और हवा जो है उसमें अब सिर्फ चुनाव की बातें हैं, इस तरीके से आज लोगों ने बताया। आगे और ऐसे ही आपके साथ रूबरू होते रहेंगे, आपको मिलवाते रहेंगे लोगों से और बताएंगे कि आखिर चुनाव में इस बार जनता का क्या मूड है। लेकिन आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।